मिला ही जो संत हो ही अनुकूला, एक शर्त रख दिया भगवान ने कि वो मिल तो गए लेकिन अनुकूल नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर छल कपट है, अभिमान है। जब तक कुबेर जो है शंकर जी के दर्शन करने जाते थे, कभी 15 दिन में, कभी महीने में, तो शंकर जी, अब महापुरुष तो महापुरुष अपने चिंतन में निमग्न, अपनी श्रद्धा से लोग तो पा ही जाएंगे। तो कुबेर को थोड़ा अटपटा लगता था कि मेरे बराबर धन किसी के पास नहीं है, और लगता है ये मुझे जानते नहीं, एक बार मैं अपना वैभव दिखा दूंगा ना, पावर, तो फिर थोड़ा सा ये मुझे ध्यान देने लगेंगे। अब बताइए, हम पावर दिखा के कृपा पाना चाहते हैं श्रद्धा नहीं। तो बोले प्रभु आपका निमंत्रण है। बोले देखो भाई, हम कैलाश छोड़कर तो कहीं जाते नहीं हैं, और पार्वती जाए तो ले जाओ। तो पार्वती से प्रार्थना किया, बोले हमारे पतिदेव जहाँ जाते हैं वहाँ हम जाते हैं, हम तो उनके अनुगामी हैं, अनुचरी हैं। गणेश जी जाए तो, गणेश जी तो वहीं थे, तो गणेश जी मुंह देखने लगे शंकर जी का, समझ गए कि इनका मन है। बोले ठीक है। गणेश जी गए और जितना सब कुछ बना था बोले लाओ और लाओ, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले प्रभु, बोले क्यों निमंत्रण दिया जब तुम पेट नहीं भर सकते, हम तुमको श्राप देंगे। कुछ बचा ही नहीं। बोले लाओ तुम। अब वो समझ गए कि हमारे मन में जो भाव था वो खिलाना नहीं था, अपना वैभव दिखाना था, तो देखो कंगाल हो गए, कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं, देखिए संत का चरण पढ़ने से वास्तव में कल्याण होता है, वैभव बढ़ता है, लेकिन जहाँ अभिमान है वहाँ विनाश होता है। संत का चरण तो लंका में भी पड़ा ना, हनुमान जी का चरण पड़ा था ना लंका में। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, लेकिन लंका को वहाँ सब अभिमान था, किसी को पहचान ही नहीं थी। तो नकल से कुछ नहीं, अभिमान। फिर अभिमान सहित जो आवा, सर निंदा करता ही सुनावा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। बहुत बड़ी कृपा होती है तो उसमें कदम